लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पेश मोदी सरकार के अंतरिम बजट में आम बजट जैसी घोषणाएं देखने को मिली है। फिर चाहे मध्यम वर्ग को आयकर सीमा में छूट की घोषणा हो या फिर किसानों को आर्थिक सहायता की, यानी अंतरिम बजट में सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने हर तबके को खुश करने का प्रयास किया है। बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ देकर उनको राहत देने का प्रयास किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत मिडिल क्लास को दी गई है। बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास को खुश करने का काम किया गया है। सरकार ने इनकम टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, यानी इस तरह टैक्स लिमिट को दुगना कर दिया गया है। इससे 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। लंबे समय से आयकर सीमा बढ़ाने की मांग की जाती रही है, लेकिन मोदी सरकार के पूर्व के बजटों में इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। अब लोकसभा चुनाव से पहले मध्य वर्ग के बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए ये घोषणा की गई है। बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को अपने पाले में लाने के लिए भी कई लोक लुभावन घोषणाएं की है। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए 6,000 रुपए हर साल देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जो 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने में सीधे उनके अकाउंट में जाएंगे। देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर कुल 75,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों मांगों को लेकर किसानों ने कई आंदोलन किए। ऐसे में किसानों को खुश करने के लिए ये घोषणा की गई है। वहीं 3 बड़े राज्य में भाजपा की सरकार चले जाने से बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए ऐसी घोषणा की है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भूमि पुत्रों का बीजेपी को साथ मिल सके। गौवंश को लेकर भी पिछले दिनों देश भर में हल्ला होता रहा। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से गाय एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार ने गाय पालन को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में गाय को विशेष महत्व दिया है। राष्ट्रीय गौकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2% की छूट दी है। मजदूरों को साधने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में कामगारों के लिए न्यू पेंशन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और महीने में 21,000 रुपए कमाने वाले लोगों को 7,000 रुपए सालाना बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 10 करोड़ मजदूर इस पेंशन योजना के तहत आएंगे। बजट में मनरेगा में 60,000 करोड़ का आवंटन किया है। मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपए के बजाय 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने कर्मचारियों को साधने के लिए उनकी ग्रेच्युटी के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया है। ग्रेच्युटी का भुगतान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे अब नौकरी करने वाले लोगों को ग्रेच्युटी की रकम ज्यादा मिलेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि बजट की लोक लुभावन घोषणाओं से मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने मोदी सरकार के इस बजट को सराहा है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसे गरीबों और किसानों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट बताया, वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा कि यह बजट न्यू इंडिया का सपना पूरा करने में मदद करेगा। अरुण जेटली ने इस बजट को गरीब समर्थक बताया है। वहीं बजट पर सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जरा देखिए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट की सत्ता पक्ष ने जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बजट में सबका ध्यान रखने के साथ साथ सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बजट से 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और पेंशन से गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गरीबी तेजी से कम हो रही है। इस बजट से 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स देने वालों को 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को
3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षा थी वो इस बजट से पूरी होगी। सरकार 75,000 करोड़ का बोझ सहन कर किसान भाइयों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। शाह ने कहा कि कामधेनु योजना गायों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। अमित शाह ने कहा कि श्रम योगी योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल के बाद 3,000 रुपए की पेंशन देना एक बहुत बड़ा कदम है। गांवों को डिजिटल करने का फैसला भी ग्रामीण भारत के विकास में बड़ा कदम साबित होगा। आयकर की मर्यादा के अंदर पहले एक घर का रेंट उनको बेनिफिट कराता था, अब 2 घरों को कर मध्यम वर्ग के कई लोग जो अलग अलग जगह पे नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया है। सीमा को भी 40,000 बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने का काम किया है। ढेर सारी रियायतें मध्यम वर्ग को लिए भी ये सरकार लेकर आई है और मुझे आनंद है इतना सारा करने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने में सरकार सफल हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद कहा कि इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये बजट न्यू इंडिया का सपना पूरा करने में मदद करेगा। तो अमेरिका में इलाज करा रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट कर बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लड़ने वाला बजट बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि ये बजट किसानों के लिए राहत लेकर आया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि इससे समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा।